यह कहानी उस समय की है जब विशालकाय दैत्यों ने इंसानों की दुनिया पर हमला कर दिया था। हजारों दैत्य आसमान तक पहुंचने वाली विशाल बेलों पर चढ़कर धरती पर उतर रहे थे। उनका एक ही उद्देश्य था, इंसानों को पकड़कर खाना। वे इतनी ऊंचाई से छलांग लगाते कि पूरी धरती कांप उठती। उनके सामने इंसान चींटियों जैसे छोटे दिखाई देते थे। कोई दैत्य लोगों को पकड़कर गेंद की तरह फेंक देता तो कोई विशाल डंडे से सैनिकों को कुचल देता। कुछ दैत्यों ने तो बड़ी बड़ी पवन चकियां उखाड़कर भालों की तरह किले की ओर फेंक दी, जिससे राजा का मुकुट भी टूट कर गिर गया। राजा, राजकुमारी और उनके सैनिक किसी तरह जान बचाकर किले की ओर भागे। रास्ते में गिरी हुई एक विशाल बेल ने दैत्यों को कुछ देर के लिए रोक दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर सभी लोग किले के अंदर पहुंच गए। सैनिकों ने तुरंत खाई में तेल डालकर आग लगा दी ताकि दैत्य अंदर न आ सके। सेनापति ने मुख्य द्वार बंद करने का आदेश दिया, लेकिन बहादुर युवक जैक अभी बाहर ही था। उसने अपने सफेद घोड़े को पूरी रफ्तार से दौड़ाया और उठते हुए पुल के ऊपर से शानदार छलांग लगाकर किले के अंदर पहुंच गया। तभी दो सिर वाला सबसे खतरनाक दैत्य पुल को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। किले के तीरंदाज पहले से तैयार थे। उन्होंने एक साथ तीर चलाए जो सीधे दैत्य के सिर में जाकर लगे। वह जलती हुई खाई में गिर गया। सभी ने समझा कि वह मर चुका है, लेकिन वह पानी के नीचे बने गुप्त रास्ते से जीवित ही किले के अंदर पहुंच गया। उधर बाकी दैत्य लगातार हमला करते रहे। वे विशाल घंटियाओं, जलते हुए पेड़ और बड़े पत्थर किले के अंदर फेंकने लगे। इंसानों ने भी पूरी ताकत से मुकाबला किया। दीवारों पर लगी विशाल तीर चलाने वाली मशीनें लगातार दैत्यों पर हमला कर रही थी, लेकिन दैत्यों के बड़े गुलेल ने उन्हें एक एक करके नष्ट कर दिया। राजा समझ गया कि किला ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रहेगा। उसने जैक और राजकुमारी को आदेश दिया कि वे प्रकाश स्तंभ तक जाकर चेतावनी की आग जलाएं ताकि दूसरे राज्यों से मदद मिल सके। लेकिन तभी महल के अंदर जोरदार धमाका हुआ। वही दो सिर वाला दैत्य गुप्त सुरंग से निकलकर महल में पहुंच चुका था। उसने अपनी भारी गदा घुमाते हुए जैक और राजकुमारी का पीछा किया। भागते भागते उसने राजकुमारी को पकड़ लिया। जैक ने तलवार से हमला किया, लेकिन दैत्य ने उसे भी अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। ऐसा लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। उसी समय जैक को अपनी जेब में रखा छोटा लोहे का डिब्बा याद आया। उसमें एक जादुई बीज था। उसने चतुराई से वह बीज दैत्य के मुंह में गिरा दिया। कुछ ही क्षणों में दैत्य के शरीर के अंदर से एक विशाल जादुई बेल उग आई। बेल इतनी तेजी से बढ़ी कि दैत्य का शरीर फट गया और वह हमेशा के लिए खत्म हो गया। जैक ने दैत्य का जादुई मुकुट अपने सिर पर पहन लिया। उस मुकुट की शक्ति से उसने सभी दैत्यों को युद्ध रोकने का आदेश दिया। आदेश मिलते ही सारे दैत्य अपने हथियार डालकर शांत हो गए। इस तरह इंसानों और दैत्यों के बीच वर्षों से चला आ रहा भयानक युद्ध समाप्त हो गया। बाद में जैक और राजकुमारी का विवाह हुआ और दोनों ने मिलकर राज्य में शांति स्थापित की। जादुई मुकुट को हमेशा के लिए सुरक्षित रख दिया गया ताकि आने वाली पीढ़ियां इस महान विजय को कभी न भूलें।